नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह, समीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन। साथियों, मैं आप सभी की सुविधा के लिए और अपने कुछ विशेष मित्रों के विशेष अनुरोध पर समीक्षा अधिकारी और अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में अपना यूट्यूब चैनल इसकी शुरुआत कर रहा हूं, जिसका नाम है अचीव विद अभिषेक। इसके नाम के पीछे भी एक वजह है कि जो मित्र हैं और या लखनऊ में इस समय जहां पर मैं रहता हूं वहां पर आसपास काफी प्रतियोगी बच्चे रहते हैं जो तैयारी के बारे में चर्चा करते हैं, मेरे पास आकर के जहां रहता हूं मकान पर आ जाते हैं और बाहर निकलने पर भी बातचीत में कि भैया आप कुछ मार्गदर्शन दीजिए, कुछ आप बताइए। तो उन सभी लोगों के आग्रह करने पर या कहने पर और काफी समय से इतने लंबे समय की नौकरियों के बाद, कई सारी नौकरियां करने के बाद वर्तमान में 5वीं नौकरी कर रहा हूं। इससे पहले भी लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही चयनित होकर के पीसीएस की परीक्षाओं के माध्यम से चयनित होने के बावजूद भी जो एक समाज के प्रति अपना कुछ कंट्रीब्यूशन करने का जो चाहत थी, मुझे लगा कि ये एक माध्यम मिला जिससे कि उसको भी मैं पूरा कर सकता हूं। मतलब अभी तक नौकरियों में जितना भी कुछ होता है, जनरली सभी के साथ होता है, स्वाभाविक है कि वो या तो अपने लिए होता है और बहुत उसकी परिधि बढ़कर के परिवार तक ही सीमित रहती है। उससे ज्यादा हमारी उपलब्धियों से, हमारी कुछ जो भी कुछ छोटा मोटा आप जानते हैं, हम जानते हैं, तो उससे समाज को क्या मिल सकता है। तो मैं समझता हूं कि आज के समय में यूट्यूब पर जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो चैनल के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो ये एक अच्छा माध्यम है। इससे क्या फायदा है कि एक तो जो हमारे ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं, दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं या संपन्न नहीं है उतना कि वह प्रयागराज और दिल्ली में मुखर्जी नगर में रहकर के तैयारी कर सके, तो उन सभी की बेहतर तैयारी कराने के लिए और एक क्वालिटी सामग्री उपलब्ध कराने के लिए मैं अपना ये यूट्यूब चैनल लेकर के आया हूं। वर्तमान में चूंकि मैं समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूं और जल्द ही समीक्षा अधिकारी की भर्ती भी आने वाली है। कल ही मेरी लोक सेवा आयोग में बात हुई, तो वहां पर बताया गया कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का विज्ञापन अगस्त महीने में या विलंबतम सितंबर के प्रथम सप्ताह में। मैं इसका दावा नहीं करता हूं, जैसा कि मुझे बताया गया, क्योंकि आयोग के सामने कुछ और भी काम है। एक और भर्ती, अपर निजी सचिव की भर्ती है, उसको भी निकालने के लिए आयोग पर काफी दबाव है। तो निकट भविष्य में जल्द ही समीक्षा अधिकारी की भर्ती सामने आने वाली है। तो जो बच्चे इसकी तैयारी में लगे हुए हैं, पहले से लगे हुए हैं, या जो मन बना रहे हैं अभी कि मुझे समीक्षा अधिकारी बनना है या इस पद की तैयारी करनी है, तो उन सभी के लिए मैं शुरुआत कर रहा हूं अपने इस चैनल के माध्यम से तैयारी कराने की। और अब जब इसकी शुरुआत हो रही है तो देखिए, एक चीज जो बड़ी चीज है सबसे, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए वो लोग जो पहले से दे रहे हैं वो कुछ चीजों को बेहतर समझते हैं, लेकिन जो बच्चे फ्रेशर हैं, पहली बार अपीयर होंगे इस समीक्षा अधिकारी में या यूपीपीसीएस में, उनके लिए इस बात की समझ होना बहुत जरूरी होता है कि हमको क्या पढ़ना है। देखिए, कैसे पढ़ना है ये आपकी निजी स्टाइल होगी, हो सकती है आप थोड़ा कुछ उसमें संशोधन कर सकते हैं, लेकिन पढ़ने की शैली क्या होगी वह आपकी होगी।
लेकिन क्या पढ़ना है, इस बात को जानना किसी भी परीक्षा में सफलता का बहुत ही महत्वपूर्ण मापदंड है कि हमको क्या पढ़ना है। जैसे लंबा ना हो इसलिए बताता हूँ कि आप लोग देखते होंगे कि जो एक बार पीसीएस में सेलेक्ट होता है, मेंस लिखता है, वहां तक पहुंचता है, तो वो फिर पहुंचता रहता है, क्योंकि हर एक परीक्षा का अपना एक प्रकृति है और जो विद्यार्थी, जो प्रतियोगी उस प्रकृति को समझ लेते हैं, फिर उनका प्रीलिम्स नहीं रुकता है, फिर उनके लिए वो मेंस की तैयारी करते हैं। आप चाहे यूपीएससी में देखते हैं लास्ट ईयर किसी बच्चे को आईपीएस मिला और नेक्स्ट ईयर में उसको प्रमोट होकर आईएएस मिल गया। तो प्रीलिम्स उनके लिए कई बार बाधा नहीं बनता है, किसी का कई बार दुर्भाग्य से हो जाता है किसी के साथ, अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में रहे। अदरवाइज आपने एक बार प्रकृति को समझ लिया तो प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। तो उस प्रकृति को समझाने के लिए मैं 2014 से पीसीएस दे रहा हूं। प्रीलिम्स नहीं रुकता है, मेंस में किन्हीं कारणों से अच्छे पद नहीं मिल पाए अलग बात है, उसमें कई चीजें होती हैं, कई फैक्टर्स होते हैं जो लोग देते हैं एग्जाम को, वो भी पता है, लेकिन प्रीलिम्स नहीं रुकता है। तो आपका भी प्रीलिम्स ना रुके। देखिए एक चीज मैं अक्सर बोलता रहता हूं कि जो ये परीक्षा है, शब्द थोड़ा सा चयन हो सकता है, बहुत अच्छा ना हो, लेकिन मैसेज आपको कन्वे हो जाएगा। जो ये परीक्षा है ये क्या है कि जो हमारा प्रीलिम्स एग्जाम है, इसमें क्या है कि एक दौड़ कराई जाती है, और वो दौड़ कैसी होती है, जनरल रेस है, उसमें सारे दौड़ते हैं, लेकिन जो अच्छी नस्ल के घोड़े हैं वो मेंस में जाते हैं। तो हमको अपने आप को कम से कम, मतलब अब जो रेस होगी, यहां पर रेस तो हो ही नहीं रही थी, यहां तो बस छटनी करनी थी कि हाँ रेस में शामिल कौन होगा, तो वो अच्छी नस्ल के घोड़े हैं। तो जब आप मेंस में जाते हैं तब इस बात पर बात आती है कि हाँ ये लोग दौड़ने वाले हैं, मतलब ये लोग प्रतियोगी हैं। देखिए प्रीलिम्स को आप प्रतियोगिता मत समझिए, उसमें फॉर्म फिल किया और अपीयर हो गया एग्जाम में, वो प्रतियोगिता नहीं। उसको क्वालिफाई करके मेंस में, मेंस ही महत्वपूर्ण है पद पाने के लिए, तो वहां पर तो उसकी तैयारी के लिए सबसे जरूरी क्या होता है कि हमको प्रीलिम्स के बारे में बिल्कुल भी, हमारी रणनीति कैसी हो और हम किन चीजों को पढ़े, कैसे पढ़े और क्या क्या पढ़े, इन सबको जानते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज जो है हम अपने इस परिचयात्मक सेशन में, मेरा परिचय भी, आप जनरल इंट्रोडक्शन भी हुआ, धीरे धीरे फिर जानेंगे और भी चीजों के बारे में, मेरे बारे में भी जानेंगे। तो अब सीधे हम लोग चलते हैं कि किस तरीके से हम क्या रणनीति बनाएंगे कि हम लोग मेंस लिखें, मेंस में अपीयर हो। तो मैं पीसीएस की बात अभी नहीं करूंगा, क्योंकि पीसीएस अगले साल उसका एग्जाम अगर जल्दी कराते हैं तब भी मार्च के आसपास पड़ेगा जाकर के। तो हम लोग अभी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए उसकी रणनीति पर बात करते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है इसका पैटर्न, कैसे क्या पूछा जाता है। देखिए इसमें प्रीलिम्स में इसमें दो पेपर होते हैं। एक पेपर होता है हमारा जीएस का, जनरल स्टडीज। इसमें कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें रहते हैं 140 प्रश्न। दूसरा हमारा होता है हिंदी, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप है, हिंदी भी ऑब्जेक्टिव टाइप है, और इसमें भी हमसे 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी को 6 भागों में बांटा गया है। हिंदी को, इसको जो 60 प्रश्न आते हैं, ये 6 पोर्शन में बांट करके 10-10 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें जैसे है आपका विलोम, सिलेबस आप लोग देख लेंगे, ये अपेक्षा मत रखिए कि इस रणनीति में हम लोग उसकी चर्चा करें, इसको नहीं लिखते हैं।
बोल देते हैं आपको जानने के लिए। ठीक है, विलोम, पर्यायवाची, तत्सम तद्भव, विशेष विशेषण, वाक्य शुद्धि और वर्तनी, और वाक्य के लिए शब्द। ये 6 पार्ट है जिसमें से 10 प्रश्न आते हैं। ठीक है। जीएस जो है जिसमें 140 प्रश्न रहते हैं। अब देखिए, महत्वपूर्ण चीज ये है कि हम कैसे इसमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर करें कि हम क्वालिफाई कर पाए। तो पहले हम बात करेंगे जीएस की, कि जीएस में हम क्या रणनीति बनाएंगे जिससे कि आपको देखिए एफर्ट भी कम लगना है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। रणनीति का मतलब ही है कि आप कम संसाधनों के साथ, कम समय के साथ, कम ऊर्जा के साथ बेहतर परिणाम, वही तो रणनीति है। नहीं तो ऐसे ही करना है तो फिर रणनीति की आवश्यकता क्या है। इसमें देखिए मेरा अभी तक का जो अनुभव रहा है मैं उसके आधार पर बताता हूं। मैंने हमेशा जीएस पेपर को 3 भागों में बांट करके देखा है। प्रीलिम्स को, जो भी हमारा प्रीलिम्स का जीएस आता है, चाहे यूपीपीसीएस हो या समीक्षा अधिकारी हो, दोनों को मैं 3 पार्ट में बांट करके देखता हूं। और इसको आप समझिए कि मैं क्यों इसको 3 भागों में बांटता हूं। एक तो मैं बांटता हूं इसको ट्रेडिशनल कह लो या एकेडमिक कह लें, कुछ भी कह लें, ट्रेडिशनल या एकेडमिक। ये एक पोर्शन है। दूसरा जो है वो है करंट अफेयर्स। और तीसरा जो पार्ट मैं करता हूं वो करता हूं मिसलिनियस, मतलब विविध। इसको कैसे करता हूं, देखिए आप प्रश्न पत्र उठाइएगा, पूर्व के प्रश्न पत्रों को, उसमें आप देखेंगे कि जो मैं जिनकी बात ट्रेडिशनल या एकेडमिक की कर रहा हूं, ये वो भाग हैं, वो हिस्से हैं जहां जिनको मैंने अपने पढ़ाई के दौरान हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होता है। उसमें क्या आता है, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, अर्थशास्त्र, गणित, सारी चीजें जो भी हम विषयों के रूप में पढ़ते हैं, कॉमर्स, जो भी चीजें हम विषयों के रूप में पढ़ते हैं, वो ये एक पार्ट में कर लेता हूं। दूसरा पार्ट करंट अफेयर्स का, और तीसरा इनकी रेंज क्या रहती है, कितने प्रश्न रहते हैं। लगभग में आप इसमें देखेंगे कि 85 से सीधे इसको ज्यादा होना करते हुए हम देखें तो जो पूर्व का मैंने देखा है लगभग में 95 क्वेश्चंस यहां से रहते हैं, एक एवरेज। 25 प्रश्न यहां से रहते हैं, ये 22 भी हो जाते हैं, 20 भी हो जाते हैं, 26 भी हो जाते हैं, और लगभग में 20 प्रश्न विविध होते हैं। विविध में क्या है, विविध में जो है इसमें आपसे वो उत्तर प्रदेश स्पेशल भी पूछेगा, उत्तर प्रदेश विशेष, नंबर 2 कृषि, नंबर 3 व्यापार वाणिज्य, नंबर 4 पर्यावरण, और 5 जनगणना, सेंसस से। इन 5 भागों से 20 प्रश्न, लगभग में 4-4, 5-5। जनगणना चूंकि इधर हुई नहीं तो अब प्रश्न कुछ कम आ रहे हैं, जनगणना से बस ज्यादा भी रहते थे प्रश्न। तो अब हमको क्या करना है कि इसका एक आप
अभी फिर बताते हैं कि कितने विगत वर्षों में क्या इनके कट ऑफ क्या रहे। हमको इसमें लगभग में 60% नंबर लाने रहते हैं। देखिए जो पीसीएस का अभी तक आप देख रहे होंगे कि 90 के आसपास प्रश्न सही रहते हैं, 90-91 पर सिलेक्शन प्रीलिम्स मतलब क्वालिफाई हो जाता है। तो इसका अगर हम 60% करते हैं, ये होता है हमारा 84। 140 में से हमको 84 प्रश्न सही कर लेने हैं, माइनस मार्किंग घटाते हुए 60%। इसमें से हमको लाने हैं, इजिली आ जाते हैं। आप मान लीजिए कि 45 से 50 प्रश्न, देखिए इससे कम नहीं। मैं जो तैयारी कराऊंगा, जो रियलिटी है वो ये है कि आप 50+ इजिली करेंगे मेरे साथ रह करके, लेकिन मैं उसको कम रख रहा हूं। मैं 55 को नहीं लिख रहा हूं, मैं 45 से 50 की रेंज आपको बता रहा हूं। यहां पर हमको लाने हैं 84। तो अगर हम 45 से 50 के बीच में लाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि हम कितने प्रश्न कर ले रहे हैं, मतलब है 129 से 134 इतने प्रश्न पर हम आ जा रहे हैं। हमको करना क्या है, देखिए करंट अफेयर्स ऐसा पोर्शन है जिसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, हमारा जो भी आपको जो वीडियो मैं दूंगा, इस बात की देखिए जो चीज मैं बता रहा हूं ये कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूं। जो चीज मैं खुद पर अप्लाई करके 6, 7, 8, 10 बार मेंस लिखा हूं, तो उस अनुभव को मैं बस शेयर कर रहा हूं आपके साथ। तो इस 25 में से हमको क्या करना है, आप मान के चलिए, देखिए जो अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे हमेशा इसमें 22-23 प्रश्न, मतलब 1 या 2 प्रश्न को छोड़ करके इससे ज्यादा मैं करंट अफेयर्स गलत नहीं करता हूं। आपके लिए जो मैं रख रहा हूं वो 20 प्रश्न का टारगेट रख रहा हूं। आप इसमें 20 प्रश्न कर ले, 20 में से निश्चित करेंगे। मैं बता रहा हूं आपको, इसके बाद जो है जस्ट इसके बाद मैं अगस्त फर्स्ट वीक का वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा करंट अफेयर्स का। तो 25 प्रश्न आपने यहां पर ले लिए, 25 में से 20 आपको मैं यहां पर जो है ये 5 भाग है, इनमें से आपको मैं 15 प्रश्न मान ले रहा हूं कि आप यहां पर 15 प्रश्न निकालेंगे 20 में से। अब आप देखिएगा कि अब क्या करते हैं हम लोग, कहां पर ज्यादा एफर्ट करते हैं, यहां हम ज्यादा एफर्ट आपको कहां पर करवाएंगे, यहां। इससे होगा क्या, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो हमारा एकेडमिक या ट्रेडिशनल पोर्शन, जिसको मैं सब्जेक्ट वाले हमारे जो परंपरागत विषय है, वहां पर आप रेंज नहीं कर सकते हैं। आप इस बात को बिल्कुल, कोई कहे कि मैं बहुत रेंज कर लूंगा, नहीं कर सकते हैं। देखिए दावा कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसमें आप 60 से 70% प्रश्न माइनस मार्किंग के समय में करना 70% बहुत कठिन बात है, नहीं होता है। मैं जान रहा हूं नहीं होता है, एक्सेप्शंस की बात, अपवादों की बात नहीं हो रही है। इन जनरल 60% भी नहीं हो पाता है। कर लेते होंगे कोई लोग 20 साल से दे रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इससे आपको यहां पर आप बहुत रेंज नहीं कर सकते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये जो हमारे 45 प्रश्न ये हैं, इसके अलावा समीक्षा अधिकारी में 10 प्रश्न, लगभग में 10 प्रश्न जो है इसी पार्ट से, रीजनिंग से आते हैं। इसी का ही एक वो है, इसमें आता है रीजनिंग। रीजनिंग के लगभग में 10 प्रश्न रहते हैं, 8-9 हो सकते हैं। तो इन 10 प्रश्नों में से भी मैं 7 प्रश्न, देखिए रीजनिंग में 10 में 10, 9, उससे कम गए 8, मैं और कम ले आता हूं, आप 7 प्रश्न में आपको लाकर रख देता हूं। फिर आपके यहां पर बचते हैं
85 क्वेश्चंस। जो मैं ये बंटवारा मैंने किया है, आप इस बंटवारे को देख भी सकते हैं पिछले एग्जाम से, जो भी कोई भी पेपर उठा करके देख लेना कि मैं क्या बात कहना चाहता हूं। अब आपको यहां पर 85, तो हम अपने टोटल जोड़ लेते हैं। तो 7 और 20 27, 27 और 15 42। कितने में से? 55 प्रश्न में से। 55 प्रश्न में से हम लोग 42 प्रश्न सही कर लेंगे। ठीक है। अब हमको टारगेट कितना है? 84 का। 84 का हमारा टारगेट है और 85 क्वेश्चंस हमारे बचे हुए हैं। तो इसमें हमको सिर्फ कितने लाने हैं? 50%, जो सामान्य है, बहुत इजी है, सामान्य बात है। तो मैं यही चीज तो कह रहा हूं कि क्यों प्रीलिम्स आप लोगों का रुक जाता है। आप एफर्ट करते हैं यहां पर 60% लाने के लिए, नहीं करना है आपको। क्योंकि अगर आप करंट को नहीं समझेंगे, विषय में करंट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस किस बात का है कि आप इन प्रश्नों पर गेस करते हैं अपने प्रीवियस नॉलेज से, प्री बिहेवियर से आप यहां पर गेस कर सकते हैं, लेकिन आप करंट अफेयर्स में गेस नहीं कर सकते हैं। करंट अफेयर्स का मान लीजिए, जैसे मैं एज एग्जांपल आपको बताऊं कि मैं किस बात को कहना चाह रहा हूं। जैसे प्रश्न पूछा गया कि हाल ही में केंद्र सरकार ने बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? अब आप गेस करिए। मान लीजिए मैं ऑप्शन भी दे दूं कि गति, प्रगति, हर्ष, उल्लास। गेस करिए। नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ आपका प्री बिहेवियर काम नहीं आने वाला है, प्रीवियस नॉलेज आपका काम नहीं आने वाला है। जीएस में हमारा प्रीवियस नॉलेज कैसे काम आता है? जैसे कि मान लीजिए कोई प्रश्न कथन करके दिया है कि 1 2 सही, 2 3 सही, 3 4 सही, 1 4 सही। ठीक है। और कोई प्रश्न जैसे इतिहास का है, इतिहास में पूछा गया कि कथन दिए हुए कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पहला कथन है कि अकबर जो है वो 1555 ईस्वी में या 1570 में उसने गुजरात विजय की। अकबर ने 1564 में जजिया कर लगाया। अकबर ने 1582 में दीन इलाही की शुरुआत की। अकबर ने 1550 ईस्वी में कुछ भी, कोई भी एक तीर्थ कर रखा है। अब ये प्रश्न आता है, हमको ये पता चल गया है जैसे ही बात आती है कि अकबर ने गुजरात विजय 1570 नहीं 72 में की थी, तो हमारा क्या हुआ? डिस्ट्रैक्ट। पहला प्रश्न, पहला कथन गलत हो गया। ऑप्शन क्या थे? 1 2, 2 3, 3 4, 4 1। ये हमारे ऑप्शन थे। 1 सही, 2 सही, फिर कहता है बी में कहता है 2 सही, 3 सही, 3 सही, 4 सही, 4 सही, 1 सही। ये हमारे 4 ऑप्शन है। पहला कथन गलत है। अब हमारा प्री बिहेवियर क्या काम कर रहा है? हमको पता है पहले से कि अकबर 1572 में विजय किया था गुजरात, ना कि 70 में। तो क्या हुआ? हमने इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया। हमारी एक इंफॉर्मेशन ने क्या किया? हमारे 2 डिस्ट्रैक्टर को डिलीट कर दिया। क्या जीएस में, करंट अफेयर्स में ये पॉसिबल है? नहीं होता है। इसलिए वहां पर आप गेस नहीं कर सकते हैं। सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन पता है, आप सीधे इस प्रश्न को कर लेंगे। और यहां पर और इसमें अंतर क्या है? अंतर यह है कि अगर आप मान लीजिए हम इतिहास की बात कर ले, 2 विषय अगर मिलाएंगे तो 25 प्रश्न, 3 विषय लगभग आएंगे तो 25 प्रश्न पर आएंगे। उनका सिलेबस कितना बड़ा है? करंट अफेयर्स 6 महीने का पूछता है, विगत 6 महीने का, उसमें भी पिछले दूसरे या तीसरे महीने से ज्यादातर प्रश्न, 10 से 12 प्रश्न। तो कम एफर्ट में ज्यादा नंबर हम लाएंगे। तो हम ज्यादा एफर्ट कहां पर करेंगे? यहां करेंगे। विविध में भी यही चीज है। उत्तर प्रदेश विशेष
बहुत छोटा है। कृषि बहुत छोटा है, उसमें फसल पूछ लेता है कि कौन किसकी फसल है, क्रॉप टाइप और बीमारियां पूछ लेता है, पोषक पूछ लेता है, मिट्टी से संबंधित कुछ प्रश्न, और उत्तर प्रदेश में जो अलग अलग फसलें हैं। तो इस तरीके से बड़ा छोटा हुआ। व्यापार वाणिज्य से बहुत कम नगण्य प्रश्न रहते हैं। पर्यावरण पारिस्थितिकी छोटा है, उसमें भी स्पेसिफिक है, कुछ आपका ज्योग्राफी कवर करेगा, कुछ एनवायरमेंट करेगा। मैं कराऊंगा आपको जनगणना कुछ थोड़ा सा पढ़ने पर। तो इस पोर्शन को करने पर हम कितना प्रश्न ले आएंगे। अब यहां पर हमको सिर्फ क्या कितना एफर्ट करना है, बिल्कुल ना के बराबर, सिर्फ देखते रहना है चीजों को। तो कितने प्रश्न हमारे हुए? 42, 42.5 हुए, 42 मान लेते हैं। 42 42 84, हम यहां पर ले आते हैं 50, 134, 45 लाते हैं तो 129। क्लियर है? बिल्कुल। देखिए, प्रीलिम्स किसी भी दशा में आपका रुकना नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि आप तो इसमें 50% बता रहे हैं, मैं तो 55 ले आऊंगा, तो आप उतने ऊपर चले जाएंगे। भाई आपके 5 प्रश्न यहाँ पर बढ़ते हैं तो आप 134 से 139 हो जाएंगे, सेफ जोन में पहुंच जाएंगे। आपको सोचना नहीं, प्रीलिम्स देने के बाद सीधे मेंस पर लग जाना है। तो ये बहुत आसान है, ये और ये बिल्कुल आसान है। करंट अफेयर्स में होता क्या है, करंट अफेयर्स में ज्यादातर बच्चों को ये नहीं पता होता कि हमको क्या पढ़ना है। अब वो पढ़े जा रहे हैं कि फला कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना, और जैसे मान लीजिए समय ज्ञान वापी चल रहा है तो रात दिन पढ़े पढ़े उनको लग रहा है कि यहाँ से तो प्रश्न आएगा, बड़ा बर्निंग इशू है। नहीं पूछता है भैया आयोग, इस तरीके के विवादित चीजें नहीं पूछी जाती हैं। क्या पूछा जाता है ये मैं बताऊंगा आपको, किस तरीके से आपको पढ़ना है, कैसे हम करंट अफेयर्स को पढ़ते समय जीएस पर्सपेक्टिव निकाल लेते हैं, उसमें क्या जीएस कैसे प्रश्न बन सकते हैं, वो चीज मैं आपको बताऊंगा। जो मेरे आगे अगले जो वीडियोस आएंगे उनके माध्यम से आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि मैं क्या बात कहता हूं या यहाँ पर अभी क्या कह रहा हूं। तो ओवरऑल ये बात बिल्कुल क्लियर है कि कोई कठिनाई नहीं है। थोड़ी सी इस रणनीति को देखिए, जो फ्रेशर हैं, जो भाई सीनियर है एग्जाम दे रहे हैं, वो अपनी रणनीति रख सकते हैं, लेकिन फ्रेशर के लिए देखिए मैं डांट के बोल रहा हूं, मैं कोई उसमें नहीं प्रलोभन दे रहा हूं, ना मुझे चाहिए कि मैं आपको समझाऊं कि नहीं नहीं, इस बात को आप समझ लीजिए। अगर आपको मेंस देना है, आपको समीक्षा अधिकारी बनना है या पीसीएस प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, आप इस बात को समझ लीजिए कि आपको इस वे में पढ़ना है। आप जो बच्चे होंगे रीजनिंग वाले होंगे वो तो कहते होंगे, सोच रहे होंगे कि मैं तो 10 में 10 कर लूंगा। कुछ लोग सोचते होंगे कि मेरा तो इतिहास भूगोल विज्ञान बहुत अच्छा है, मैं पढ़ा लूं, तो निश्चित पढ़ा लेंगे। मैं तो ये बात कर रहा हूं, देखिए जो भी मैंने बताया है वो बिलो एवरेज के लिए बताया है, एवरेज बच्चों की भी मैं बात नहीं कर रहा हूं, वो तो मेंस देंगे। लेकिन जो बिलो एवरेज है, अभी तैयारी शुरू की है, इस रणनीति से आप मेंस लिख सकेंगे। अब बात कर लेते हैं कि पिछले क्या कट ऑफ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा लिखा रहने देते हैं, इसमें साइड में कर देते हैं। 2016, 2017, 2021, यही अभी हाल ही में जो रिसेंट हुई है यही हो जाती है। तो 2016 में 129 जनरल कट ऑफ था, 2017 में 122 था, 2021 का भी बिल्कुल ऑथेंटिक वो नहीं आया है, लेकिन 125 से 127 इसका कट ऑफ रहा था। अब आप देख लीजिए आप कहां पर रहे भाई। क्या बच्चे 45 प्रश्न करेंगे हिंदी में? आप मैं जो मेरे वीडियोस हिंदी के आएंगे, देखिए विलोम पर्यायवाची याद करना है, तत्सम तद्भव है याद करना है, आपका काम है। मैं वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन काम आपका है। लेकिन एक कुछ चीजें जो टेक्निकल है, जैसे विशेषण विशेष्य मैं कराऊंगा, आपको बता रहा हूं। विशेषण विशेष्य गणित है, विशेषण विशेष्य बिल्कुल विज्ञान गणित की तरह है। गणित में क्या होता है, गणित में क्या है,
अच्छे बच्चे 100 में 100 लाते हैं, लोग गणित में फेल कर जाते हैं। तो विशेषण विशेष में भी यही होता है कि प्रीलिम्स में कुछ बच्चे 2 प्रश्न सही करके आते हैं, 3-4 सही करके आते हैं, कुछ 10 में 10 करते हैं। आप 10 में 10 सही करने वाले होंगे, क्योंकि मैं बताऊंगा आपको विशेषण विशेष मैंने किए हुए हैं। देखिए, हिंदी में जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, शायद कुछ मेरा जो प्रीलिम्स का था, सारे प्रश्न सही थे, 1 या 2 कुछ डिलीट किए गए हैं, मुझे उनका वो एग्जैक्ट नहीं है, शायद 57 या 58 मेरे नंबर है। मार्कशीट भी आप लोगों के सामने मैं अपनी शेयर करूंगा और अपने कुछ साथियों की भी शेयर करूंगा, आपको दिखाऊंगा कि देखिए आप कैसे बहुत कम एफर्ट से कहां पर अच्छी रेंज कर सकते हैं। मेंस के लिए भी इस स्ट्रेटेजी को आपको देखना होगा, क्योंकि समीक्षा अधिकारी परीक्षा में पीसीएस की तरह लंबी चौड़ी रेंज नहीं होती है नंबरों की। मतलब ऐसा नहीं है कि टॉपर में और नीचे वाले में 50 नंबर का अंतर है, ऐसा नहीं होता है, कम रेंज में ही। तो ये आज की पूरी हमारी रणनीति पर बात हो गई। देखिए, इसको मैं रणनीति कह लूं या कुछ भी और शब्द दे दूं, लेकिन सिर्फ इतना है, आपको मैं अपने जो हमारा प्रीलिम्स का अनुभव रहा है, उस अनुभव से आपको परिचित कराना मेरा उद्देश्य है। आप इसको कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन जो इस चीज को फॉलो कर लेगा, जो इसको इस तरीके से बांट लेगा, वो बच्चा निश्चित रूप से लाभान्वित होगा। ठीक है, मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में, जो कि हमारा करंट अफेयर्स पर ही आएगा। क्यों आएगा, इस चीज का महत्व आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, नमस्कार सर।